कांग्रेस के लीडर और ऐसे सब नेताओं को बताना चाहता हूं कि जैसी आपकी हरकतें हैं, मुझे लगता है आने वाले टाइम कांग्रेस आपको सिर्फ म्यूजियम में दिखेगी और वहीं लोग बोलेंगे ये कोई कांग्रेस थी जो कभी राज करती थी। कांग्रेस के एक विधायक ने बोला, उनकी एक राजनीति रही है कि डिवाइड एंड रूल। जो अंग्रेजों से उन्होंने सीखा था, जो लॉर्ड मैकॉले से सीखा था, जो लॉर्ड कर्जन से सीखा था, वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। कभी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करो, जब कभी जम्मू कश्मीर में डिवाइड करो, और खास करके अभी महीना रमजान जो पाक महीना चल रहा है उसमें भी जो असेंबली को है उसको कम्युनलाइज करने के प्रयास किया गया। तो मैं असेंबली में कोई बात करने से पहले तथ्य जान लेने चाहिए और फिर ही बात करनी चाहिए। जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। देखिए, कल एक ऑर्डर जो है सामने आता है डीसी किश्तवाड़ द्वारा, उसके बाद फिर से घमासान होता है। ऑर्डर ये था कि रमजान के महीनों में जो कलेक्शन की जाती है उसको लेकर जो है एक कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है और इसी पर बवाल होता है। लेकिन आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस पे क्लेरिफिकेशन दी है। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ के जो रिलीजियस लीडर हैं वो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से मिले थे और उसके बाद ये ऑर्डर सामने आया था, लेकिन एक अलग रंग देने की कोशिश की कुछ विधायकों द्वारा। सुनील जी, क्या लग रहा है ये जो ऑर्डर, देखिए क्लेरिफिकेशन तो दी सीएम साहब ने, उससे पहले जो है इसको कहीं और रुख देने की कोशिश की जा रही थी कुछ विधायकों द्वारा। आप क्या समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हर चीज पे पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए। और यहाँ जैसे कांग्रेस के एक विधायक ने बोला, उनकी एक राजनीति रही है कि डिवाइड एंड रूल। जो अंग्रेजों से उन्होंने सीखा था, जो लॉर्ड मैकॉले से सीखा था, जो लॉर्ड कर्जन से सीखा था, वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। कभी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करो, जब कभी जम्मू कश्मीर में डिवाइड करो, और खास करके अभी महीना रमजान जो पाक महीना चल रहा है उसमें भी जो असेंबली को है उसको कम्युनलाइज करने के प्रयास किया गया। तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लीडर और ऐसे सब नेताओं को बताना चाहता हूं कि जैसी आपकी हरकतें हैं, मुझे लगता है आने वाले टाइम कांग्रेस आपको सिर्फ म्यूजियम में दिखेगी और वहीं लोग बोलेंगे ये कोई कांग्रेस थी जो कभी राज करती थी। तो लिहाजा आजकल लोग समझ चुके हैं और क्योंकि क्लैरिफाई भी किया गया कि जो ऑर्डर डीसी ने वहां पे निकाला वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रिलीजियस लीडर्स, जो वहां के मौलाना हैं, जो वहां के मुस्लिम समुदाय के रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके कहने पे निकाला गया कि जो बोगस या मैं कहूंगा जो फेक एनजीओज महीने रमजान में बनते हैं, पैसा लोगों का कलेक्ट कर लेते हैं, कहां वो फंडिंग करते हैं, उससे दूर रखने के लिए इस समाज को, अपने मुस्लिम समाज को, ये ऑर्डर निकाला गया था। तो लिहाजा असेंबली में कोई बात करने से पहले तथ्य जान लेने चाहिए और फिर ही बात करनी चाहिए। बिल्कुल फैक्ट्स पे। क्या लग रहा है कि वो शायद जो जो जिन विधायकों ने इसको और एंगल देने की कोशिश की, उन्होंने शायद इस बात को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, परखा नहीं कि आखिर ये ऑर्डर है, इसके पीछे बुनियाद क्या है। देखिए, वो अपना ये बड़े सारे पॉलिटिशियंस की एक हिपोक्रेसी या दोहरा चरित्र आपको दिखेगा कि शायद उनको जिताना चाहते थे कि जो मुस्लिम समुदाय है हम ही उनसे ज्यादा मोहब्बत, हम ही उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, और ये बताया गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एंटी मुस्लिम्स है। तो लिहाजा जो भी असेंबली में बात हो, मतलब हम इसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो जो भी बात हो वो तथ्य पे होनी चाहिए और पहले तथ्य फैक्ट्स आपको जान लेने चाहिए बिफोर यू से एनी वर्ड इन द असेंबली। और लिहाजा जो एक राजनीति, डिवाइड एंड रूल की राजनीति, डिक्सन प्लान की राजनीति, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मकाले की राजनीति कांग्रेस करती आई है, उससे परहेज करे तो ज्यादा बेहतर आपको लगता नहीं अगर सीएम साहब इसको इस पर क्लेरिफिकेशन नहीं देते या इस पर बात नहीं करते तो इसको और ज्यादा अलग एंगल देकर फिर से हंगामा होता है? हाँ, लोगों के बीच में परसेप्शन बन जाती है, लोग समझते हैं शायद ये सही बात होगी, बट अच्छा हुआ, इट्स ए वेलकम स्टेप की सीएम ने चीजें क्लियर कर दी। तो पूरे हाउस को पता चल गया, समाज को पता चल गया, अवाम को पता चल गया। और मेन चीज ये, हम 21वीं सदी में हैं। आज की जो पॉलिटिक्स है वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है, डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स है। आज की पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स नहीं है, ये कांग्रेस को समझ जाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सुनील जी। तो देखिए, सुनील भारद्वाज हम बातचीत कर रहे थे, जो एक ऑर्डर पर सियासत गर्म हुई और विधायकों ने ये कहा, इसको अलग एंगल देने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई तो तब सामने आई जब सीएम उमर अब्दुल्ला ने खुद इस पर क्लेरिफिकेशन दी कि रमजान के पवित्र महीने में कुछ ऐसी एनजीओज एक्टिव हो जाती हैं जो कि चंदा लेती हैं और उसके बाद वो पैसा कहां जाता है उसको लेकर जो है एक मीटिंग हुई थी
किश्तवाड़ के जो लोकल से रिलीजियस लीडर है उन्होंने डीसी किश्तवाड़ से मुलाकात की। उन्होंने कहा इस पर रोकथाम के लिए कुछ किया जाए। तो उसके बाद जब ऑर्डर निकला तो कुछ कांग्रेस के लीडर्स को जो शायद ये बात यहाँ उन्होंने पढ़ी नहीं या इस पर फैक्ट्स पर उन्होंने देखा नहीं क्या कुछ हुआ है, लेकिन उसके पहले ही जो है इसको अलग एंगल देने की कोशिश की। उस पर जो है सुनील भारद्वाज ने जो जवाब दिया है वो जवाब मुझे लग रहा है करारा है। देखते रहिए जगह मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।